I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain arithmetic mean in continuous series. मैंने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे निकाली जाती है उसके वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, किसी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अननोन होती है, इसलिए इसमें ये एज्यूम कर लिया जाता है, ये एजम्पशन बना ली जाती है कि जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं उनकी मिड वैल्यू उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू होती है, ये एजम्पशन बनाई जाती है। इस आधार पर इसमें सबसे पहले क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यूज निकाली जाती है, मिड पॉइंट निकाला जाता है। जैसे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 to 10 और नंबर ऑफ पीपल है इसमें 5। 0 से 10 ईयर की एज में 5 बच्चे आते हैं, एज एग्जैक्ट किसी की पता नहीं है। उसके बाद 10 to 20 के एज ग्रुप में 15 पर्सन्स आते हैं, 20 to 30 के एज ग्रुप में 25 पीपल आते हैं, 30 to 40 के एज ग्रुप में 8 पीपल आते हैं एंड 40 to 50 के एज ग्रुप में 7 पीपल आते हैं। सबसे पहले इसमें अभी मैं बता के चुकी हूं, एक एजम्पशन मान ली जाती है कि जो इसका मिड पॉइंट है वो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 5। सेकेंड में क्लास इंटरवल 10 to 20 है, तो सेम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 तो 15 आ गया। इसी तरह आपको सबकी निकालनी है। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 35 एंड लास्ट 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। अब हमने सबके मिड पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, जो हमारे मिड पॉइंट निकल कर आए हैं उसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक बात और है, इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। यहां पे मिड पॉइंट को मैं m से एड्रेस कर रही हूं। कई बुक में आपको सिग्मा एफ एम अपॉन एन मिलेगा और कई बुक में आपको सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन मिलेगा। बात सेम ही है, आप मिड पॉइंट को m से भी डिनोट कर सकते हो और x से भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आप x से डिनोट कर रहे हो तो आप उस सिचुएशन में fx लिख दोगे, m से डिनोट कर रहे हो तो fm लिख दोगे। ठीक है, नाउ fm मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 5 जा 25। जब आप मिड पॉइंट निकाल लेते हो उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो किया था। देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 2 to 5 225, देन नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना आएगा 625। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय 35 280। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाय 45 कितना आएगा 315। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिग्मा एफएम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। आपको एफएम का टोटल करना है। सिग्मा एफएम इज इक्वल टू
1470 आया। सिग्मा एफएम आपका 1470 है। एन हम कैसे निकालेंगे? आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनका आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ या एन एक ही बात है। एन इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूले में लगा लीजिए। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम आपका कितना आया है? 1470 डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका एक्स बार कितना आया है? 24.5। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन एन। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जैसा कि अभी डायरेक्ट मेथड में भी बताया है, सबसे पहले क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट या मिड वैल्यूज निकाली जाती है, जिसे आप चाहो तो m से डिनोट कर सकते हो या x से डिनोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने भी डायरेक्ट मेथड में निकाले हुए थे, सेम ही प्रोसीजर है। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके मिड पॉइंट दिए हुए हैं, मिड वैल्यूज दी हुई है, उसमें से किसी भी एक मिड पॉइंट को आप एज्यूम मीन मान लीजिए। जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकाली थी, यहां पर भी मिड पॉइंट निकालने के बाद ये आपका डिस्क्रीट सीरीज की तरह सॉल्व करने का तरीका बन जाएगा। इसमें से कोई भी एक एज्यूम मीन लीजिए। आप चाहो तो 5 को एज्यूम मीन मान सकते हो, 15 को, 25 को, 35 को, 45 को, किसी भी एक को एज्यूम मीन मान लीजिए। यहां पर मैं 25 को एज्यूम मीन मान रही हूं। a इज इक्वल टू 25। अब हमें डिविएशन कैसे निकालना है? डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको याद होगा डिविएशन निकालने के लिए क्या था? m माइनस a, मैं मिड पॉइंट को m लिख रही हूं इसलिए m माइनस a, यदि आप मिड पॉइंट को x लिख रहे हो तो x माइनस a। 5 माइनस 25 माइनस की 20, 15 माइनस 25 माइनस की 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके जो डिविएशन निकल कर आए हैं उनको आप उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफडी निकाल लीजिए। नंबर ऑफ पीपल 5 मल्टीप्लाइड बाय -20 माइनस की 100, 15 मल्टीप्लाइड बाय -10 माइनस की 150, देन 25 मल्टीप्लाइड बाय 0, जीरो के आप किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करोगे उसका प्रोडक्ट 0 ही रहेगा। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 80, लास्ट 7 मल्टीप्लाइड बाय 20 140। अब आपको सबसे पहले माइनस की जो वैल्यूज हैं उनका सेपरेट टोटल कर लीजिए और प्लस की जो वैल्यूज हैं उनका टोटल कर लीजिए और उसके बाद आप फाइनल सिग्मा एफ डी निकाल लीजिए। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, यहां पर आपको दिखाने के लिए मैं इसके सामने ही सॉल्व कर रही हूं, अदरवाइज आप लेफ्ट पेज में सॉल्व करके पूरा देखिएगा, क्वेश्चन के बीच में मत करिएगा।
माइनस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आया माइनस की 30। सिग्मा एफ डी माइनस की 30, ए 25, एन आपका 60 है। जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हो तो वो आपका एन निकल कर आ जाता है, वो 60 है। वो आप इसको फॉर्मूले में लगा दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए एज्यूम मीन 25 प्लस सिग्मा एफ टी माइनस के 30। साइन का बहुत याद रखिएगा, जहां पर माइनस आ रहा है, यदि माइनस की वैल्यूज है तो माइनस लगाना मत भूलिएगा। डिवाइडेड बाय एन कितना है आपका 60, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस, जब आप 60 से माइनस 30 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.5। अब आपको ये पता होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5, तो एक्स बार इज इक्वल टू 24.5। इस सब को सॉल्व करने पर फाइनल आंसर हमारा 24.5 आता है। आप कोई भी एज्यूम मीन मान रहे हो, उनसे भी आप जब फाइनल आंसर निकालोगे तो आंसर सेम रहना चाहिए। अब हम इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड में देखेंगे। जब क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो तो हम स्टेप डिविएशन मेथड के द्वारा भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में केवल दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टेप डिविएशन मेथड कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए सेम सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन इतना ही दिया जाएगा, आपने डायरेक्ट मेथड में मिड पॉइंट निकाला था, तो सेम इसमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद जब आपने शॉर्टकट मेथड यूज किया तो शॉर्टकट मेथड में आपने डिविएशन निकाला था। डिवीजन के लिए आपको मिड पॉइंट में से किसी भी एक मिड पॉइंट को एज्यूम मीन मानना होता है और उसके बाद उस एज्यूम मीन को एक्स से या मिड पॉइंट से हम माइनस कर देते हैं। आपका डिविएशन निकल कर आ गया। अब स्टेप डिविएशन में क्या होता है, यहां तक तो शॉर्टकट मेथड की तरह हो गया। स्टेप डिविएशन में जो आपका कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, यदि वो इक्वल है, कॉमन है, जैसे 0 to 10, 10 का गैप है, 10 to 20, 10, 20 to 30, 10, 10, 10, सबके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है। तो सबके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, कॉमन फैक्टर सेम है, तो यहां पर हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। एज्यूम मीन से डिविएशन निकालने के बाद हम डी डैश डिविएशन डैश निकालते हैं। डिविएशन डी डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। आपका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 10, जो डिफरेंस है सबके बीच में, जो डिफरेंस है वो 10 है, तो सबके बीच में कॉमन फैक्टर कितना हुआ 10। अब डिविएशन को 10 से डिवाइड कर दो, -20 डी है आपका, डिवाइडेड बाय 10, -2 -10 डिवाइडेड बाय 10, -1 0 1 2। क्लियर है? आपने डी डैश निकालने के लिए सबको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब एफ डी डैश निकालना है। एफ डी डैश कैसे निकालोगे, जो आपने डी डैश निकाला है उसको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय -2, -10
15 multiplied by -1 -15, 25 multiplied by 0 0, 8 1 जा 8, 7 2 जा 14. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिग्मा एफ डी डैश, जो आपने एफ डी डैश निकाला है उसका आप टोटल कर दोगे. सिग्मा मीन्स टोटल, तो सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो है -3. अब इसको फॉर्मूले में लगा दीजिए. फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए. आपका ए क्या था, 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आया है आपका, -3 एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 60. कॉमन फैक्टर आपका कितना है, 10. इसको सॉल्व कर लीजिए. एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस, इसको सॉल्व करने पर -30, 10 की 3 से मल्टीप्लाई किया 60. इसको सॉल्व करने पर एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस ब्रैकेट में -0.5. एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस होता है 0.5, तो एक्स बार इज इक्वल टू 24.5. आपका स्टेप डिविएशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो फाइनल आंसर आता है वो एक्स बार इज इक्वल टू 24.5 है. जब आपने डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तब भी आपका आंसर 24.5 आया, शॉर्टकट मेथड से भी 24.5 एंड स्टेप डिवीजन मेथड से भी एग्जैक्ट सेम आंसर 24.5 आया है. आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक मीन का आंसर सेम आना चाहिए. होप सो आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.